जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 3 अप्रैल के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड। 3 अप्रैल के दिन लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। किंग क्वीन बहुत आ गए हैं भाई, एम्प्रेस भी आ चुकी हैं, सारे स्पाइसेस मौजूद हैं यहाँ पे। बॉटम की एनर्जी आ गई है हर्मिट की। इतने सारे किंग होने के बाद भी लोग हर्मिट हो रहे हैं, मतलब साधु संत जैसी एनर्जी है। बहुत ज़्यादा रिसर्च करना। यस, कोई है जो ओवर थिंकिंग कर रहा है, किसी की ओवर थिंकिंग का एंड हो रहा है, या फिर कोई एंड हो गया है उसके बाद किसी ने अपने आप को सर्च किया है। कोई पर्सन है जो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, या फिर ये किसी की न्यू एंट्री हो रही है आपकी लाइफ में। ओके, ये वो पर्सन है जो आपको छोड़ के चला गया था, या जिनको छोड़ के आप आ गए थे, वो पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहता है। तो कुल मिला के गलती तो इन्हीं की है, बाकी हम लोग देख लेते हैं। जैसे इन्होंने बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग की है। ये भी पॉसिबल है कि आपका किसी से डिवोर्स हो गया, फिर आपने डीप थिंकिंग की एंड आपको रियलाइज़ हुआ कि मैंने कुछ ज़्यादा ही भाव दे दिया था, कुछ ज़्यादा ही सर पे चढ़ा लिया था। अगर ऐसा ना होता तो आज ऐसा ना होता। या फिर ये आपके पार्टनर हैं जिन्होंने आपको खोने के बाद आपकी वैल्यू समझी है, या फिर इसलिए वैल्यू समझी है क्योंकि अब आप एम्प्रेस बन चुके हैं। क्योंकि कुछ भी हो सकता है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 9, 3, 11, 3, 2, 2। तो 33, 22 तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही। एंड यहाँ पर 11 एंड 9, 11 भी 2 ही होता है, एंड 9 को प्लस कीजिए तब भी आ जाता है 20। मतलब 222 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये 222 या 2, 11, 20 एंड 29 ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ऐसा दिख रहा है कि कोई आप पे छुप छुप के नज़र रख रहा है। आप एम्प्रेस बन चुके हैं, या तो आपकी शादी किसी और से हो गई है, या फिर आप लोग अथॉरिटी में आ गए हैं, पावर में आ गए हैं, आप लोग क्वीन या किंग वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, या फिर आप लोग एंटरप्रेन्योर हो गए हैं, वेल्दी हो गए हैं, रिच हो गए हैं, बिल्कुल लग्जरियस लेविश लाइफ है आपकी, एंड आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी हो गए हैं। तो कोई पर्सन है जो आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहा है। 9, 3, 12। इनको लग रहा है कि इन्होंने तो जैसे, अब यहाँ पे देखिए हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन का मतलब ये होता है कि स्टक है ये पर्सन, तुम पर हमें अटके यारा, वो वाली कंडीशन है। या तो ये कंडीशन हो सकती है कि इनको पनिशमेंट मिला हुआ है। पनिशमेंट हो सकता है, कोर्ट केस वगैरह हो चुका है आपके साथ। यहाँ पे मुझे देखिए, यहाँ पर भी ये जस्टिस की एनर्जी है, जज, कोर्ट कचहरी वगैरह, यहाँ पर भी देखिए वही हालत है। तो मे भी इनके साथ आपका कुछ कोर्ट केस वगैरह हो चुका है, या फिर आप दोनों डिवोर्सी हो सकते हैं, ये डिवोर्सी पर्सन हो सकता है कोई। तो ऐसा दिख रहा है कि आप लोग अपने थ्रोन पे हैं, एंड ये पर्सन, इनको लग रहा है कि जैसे पहले आपको क्यों नहीं पहचान गए। दूसरी चीज़, आपको खोने का गम है कि अगर आज आप होते तो आपका पैसा भी इनका होता। तीसरी चीज़ क्या हो सकती है, 12, हैंग्डमैन। 3 का मतलब वैसे नॉलेज भी होता है। मे भी ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल मानते थे, लेकिन इनको दिख रहा है कि आप तो इनसे 10 कदम आगे निकले। तो इनको ये लग रहा है कि भाई इसने ऐसा क्या कर दिया, कौन सा रूल अप्लाई किया है जो आप इतना ग्रो कर गए हैं। क्योंकि ये जो है ये किंग ऑफ वैंड हैं, यही आप पे नज़र रख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं। ओके, 9, 3, 12। इनको ऐसा लग रहा है इन्होंने आपके साथ गलत ट्रीट किया आपको कभी सही से, क्योंकि आप एम्प्रेस हैं, आप अलग ही लेवल की पर्सनालिटी हैं। आपको हल्के में लिया, आपके साथ कभी जस्टिस नहीं किया। जैसे किसी ने मान लिया है कि यस यू डिज़र्व इट, एंड आई वॉज नॉट कैपेबल टू गिव यू एवरीथिंग। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड। ये आपके पास आना तो चाहते हैं बहुत एनर्जी में, बहुत जैसे रफ्तार से आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं आपको जस्टिस देने के लिए।
जस्टिस का मतलब है कोर्ट मैरिज हो सकती है, शादी हो सकती है, या फिर इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब आप प्यार से नहीं, आप लॉजिक से मानेंगे। अब आप इनसे क्वेश्चन आंसर करेंगे, अब आप इनसे पूछेंगे कि इतने टाइम तक कहाँ थे। इनके साथ या तो आपका रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, या फिर ये किसी को छोड़ के आने के मूड में है। यहाँ पे भी स्टकनेस है। ओके, ये आपको छोड़ के चले गए थे, यस, ये मैंने पहले बताया था। तो ये वही है जो आपको छोड़ के चले गए थे एक टाइम पर। इनको लग रहा था मैं, माई वाइफ एंड माई सन। ओके, मतलब इनको आप, इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में आप कहीं नहीं थे। इन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा था। ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जो अपनी ज़िंदगी में बड़ी स्पीड में डिसीजन लेते हैं एंड ज़्यादातर गलत होते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने कुछ ऐसा गलत डिसीजन लिया था एंड ये आपको छोड़ के चले गए। लेकिन इन्होंने सोचा कि मतलब अब तो मेरा सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, मुझे क्या करना किसी से। लेकिन इधर आपका सब कुछ बढ़िया हो गया एंड इनका सब कुछ बेकार हो गया। तो अब ये आ गए हैं आपको, तो इनको लग रहा है कि अगर अब मैं जाऊं तो क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगी, क्या उसके दिल में वही फीलिंग होगी। 11 एंड 3 हो गया है, 14। आपकी एनर्जी टेम्परेंस वाली हो गई है। आपने कह दिया टॉक टू माई हैंड। टेम्परेंस का मतलब है कि आओ या ना आओ, आई डोंट केयर, क्योंकि अब मैं एम्प्रेस हूँ, अब मैं फुलफिल्ड हूँ, अब मेरे शिव शक्ति बैलेंस में है। यिन यांग जितने भी हैं सबके सब बैलेंस में आ चुके हैं। अब मैं तुम्हारा क्या करूँ, क्योंकि अब आपके पास चॉइसेस बहुत सारी हैं। अब आप जिसको चाहिए उसको चूज़ कर लीजिए। भाई जब आपके पास चॉइस नहीं थी तब तो ये मुंह फेर के चले गए थे, एंड जब आपके पास भरी पड़ी हैं चॉइसेस, जब आप किसी को पसंद कर सकते हैं, तब ये आके कह रहे हैं कि मे आई कम इन। तो दिस इज़ नॉट फेयर। किंग ऑफ पेंटिकल, ये कोई रिच पर्सन हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं। इनका कोई डिवोर्स हो सकता है या कोर्ट केस में ये फंसे हो सकते हैं। मे भी आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को आपके साथ ही लेके चलना चाहते हैं, कि अगर इनकी लाइफ में, मतलब थर्ड पार्टी तो दिख ही रही है, अगर थर्ड पार्टी कोई है तो ये मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी से डिस्कस कर रहे हैं। ये मटेरियलिस्टिक पर्सन है देखिए, एंड ये थर्ड पार्टी से डिस्कस कर रहे हैं कि अगर वो भी हमारी फैमिली में आ जाए, ऐड हो जाए, तब तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत है। 3, द हाई प्रीस्टस। ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी यहाँ पर तगड़ा गेम खेल रही है। थर्ड पार्टी का रोल कुछ डिफरेंट हो सकता है। 3 to 5, 5 का मतलब हेरोफेंट। या तो देखिए कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन हो सकती है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ लेके आपको चलना चाहते हैं एंड आपने चुप्पी साध रखी है। आप ना हाँ कह रहे हैं ना कह रहे हैं। एंड दूसरी सिचुएशन ये है 2 to 4। आपके मन में बहुत सारे डाउट हो सकते हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी हो सकती है। आप इस पर्सन पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। आपको लग रहा है ये पैसे के चक्कर में आ रहे हैं, जिसके चांसेस हैं भी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम पेंटिकल पेंटिकल है। इस वजह से कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है, क्योंकि आपकी पोजीशन ऐसी है। ये भी हो सकता है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, आप काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटी में आ गए हैं सडनली। देखिए 11 एंड 3 हो गया था 14, 14 का मतलब हो गया था 5, 5 का मतलब हो गया था हायरोफेंट, एंड यहाँ पर भी 3 to 5 हो रहा है हायरोफेंट। तो हायरोफेंट का मतलब ये हो गया, अभी तक आप सिंगल हो सकते हैं इनकी वजह से, आपने शादी नहीं की किसी से। एंड यहाँ पर 3 to 5 फिर से हायरोफेंट हो रहा है, तो हायरोफेंट एंड हाई प्रीस्टस, आप दोनों कपल हो सकते हैं, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप लोग। ओके, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को हाई प्रीस्टस की एनर्जी में देख रहे हैं। इनको फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी ज़्यादा प्योर है, ज़्यादा अच्छी है, जैसे थर्ड पार्टी को सब कुछ बताना। थर्ड पार्टी यहाँ पे कुछ ना कुछ गेम खेल रही है। देखिए यहाँ पे भी देखिए, ये जो थर्ड पार्टी है, ये लिजर्ड, ये छुप करके बातें सुन रही है, देख रही है कि जैसे आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, किसके बारे में। आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं, इनका फेस आपकी तरफ है।
आप दोनों का म्यूचुअल अट्रैक्शन है, ये बात थर्ड पार्टी को पता है। थर्ड पार्टी ऐसा शो कर रही हो सकती है, थर्ड पार्टी सिस्टर भी हो सकती है, मदर भी हो सकती है, कोई फीमेल फ्रेंड भी हो सकती है जिसको आपके पार्टनर पे क्रश है, लेकिन वो ऐसा दिखा रही है कि मैं तो तुम लोगों को मिलवाना चाहती हूँ, मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम लोग शादी कर लो। लेकिन सच बात तो ये है कि वो थर्ड पार्टी ही कैंची लेके बैठी है आप लोगों की लाइफ को खटाक करने के लिए। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि फेकनेस बहुत ज़्यादा है, एंड इस फेकनेस को आप लोग पहचान नहीं पा रहे हैं। 3 to 5 to 7 आपके पार्टनर को इल्यूजन में डाला जा रहा है। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि ये आपको चूज़ करना चाह रहे हैं, लेकिन इसी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये ग्लोब लेके खड़े तो हैं, लेकिन ये अपनी लिमिटेशन में खड़े हैं, लिमिट क्रॉस करने को नहीं तैयार हैं, कुछ भी कर जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये डाउटफुल हैं। पता नहीं क्या होगा, पता नहीं ये सही है भी कि नहीं है। 11 to 13, 13 का मतलब हो गया डेथ। मतलब मुझे दिख रहा है कि इस चीज़ का एंड होगा, लेकिन अभी आपको वेट करना पड़ेगा। डेथ का मतलब ये है कि ये जो लिमिटेशन है ये सब खत्म होंगी एंड न्यू बिगिनिंग होगी, लेकिन तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। ओके, चलिए जी, मैं गुमनाम जी के लिए 2 कार्ड निकाल लेती हूँ। ओके, तो फ्यूचर में क्या स्टेप रहेगा आपके पार्टनर का, गुमनाम जी के पार्टनर का, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा सुपर थैंक भेजते हैं। देखिए, फिलहाल तो यहाँ पे 8 नंबर की एनर्जी है, 8 नंबर है, शनि का भी है, स्ट्रेंथ का भी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपने काम पे फोकस करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल तो पेज की एनर्जी है इनकी। ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में जानकारी ले रहे हैं, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये अपने पैसे पे काम कर रहे हैं। ओके गाइज, जय माता दी।